हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम 1857 ईस्वी के विद्रोह का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे वाक्यांश हर एक चीज़ का नहीं पढ़ेंगे। जो मेन क्वेश्चंस जहाँ से अराइज होते हैं उनका हम वाक्यांश देख लेंगे और उनके साथ जो ज़रूरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने अंग्रेज शासकों का साथ नहीं दिया था? तो वो थी रामपुर बुशहर। ठीक है, तो इसका वाक्यांश हम जान लेते हैं। बुशहर रियासत का रुख, रियासत ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। बुशहर के शमशेर सिंह ने अंग्रेजों को 15,000 नजराना देना बंद कर दिया था। उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान नहीं की और रियासत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अफसरों, कर्मचारियों, पर्यटकों, व्यापारियों के प्रति प्रतिकूल रवैया अपनाया गया। शिमला के डिप्टी कमिश्नर विलियम हे और रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट बुशहर के राजा के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन सेना की कमी और हिंदुस्तान तिब्बत सड़क के निर्माण की वजह से राजा के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सके। राइट, तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने इसकी डिस्कशन की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था? तो आप याद रखेंगे कहलूर का राजा उस समय पे हीरा चंद था। राइट, अब कुछ जो स्थानीय क्रांतिकारी एवं राजा जो कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में शामिल थे या उस समय पे थे, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो नसीरी सेना जतोग विद्रोह के नेता कौन थे? तो सूबेदार भीम सिंह थे। उसके बाद कसोली विद्रोह के नेता दरोगा बुद्धि सिंह थे। तो उसके बाद बुशहर के राजा शमशेर सिंह, लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया। शिमला सपाटू निवासी गुप्त संगठन के नेता तो ये थे राम प्रसाद वैरागी। उसके बाद कहलूर के राजा कौन थे? हीरा चंद, यही क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है। सिरमौर के राजा कौन थे? शमशेर प्रकाश। राइट, उसके बाद सिरमौर के सहायक प्रशासक तो कुंवर सुरजन सिंह और कुंवर वीर सिंह। राइट, उसके बाद सुजानपुर टिहरा के राजा तो प्रताप चंद। कुल्लू के राजा किशन सिंह के पुत्र कौन थे? तो युवराज प्रताप सिंह। चंबा के राजा श्री सिंह। राइट, उसके बाद चंबा के वजीर कौन थे? तो मियाँ अतर सिंह। उसके बाद मंडी के राजा कौन थे? तो विजय सेन। उसके बाद मंडी के वजीर कौन थे? वजीर गोसाऊं। ठीक है, वजीर गोसाऊं, नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी कसौली सैनिक छावनी से। अब इसका वाक्यांश हम पढ़ लेते हैं। तो 1857 ईस्वी से पूर्व की घटना है ये, क्योंकि उसी से पहले ये शुरुआत वहीं से हुई थी। राइट, लाहौर संधि से पहाड़ी राजाओं का अंग्रेजों से मोह भंग होने लगा, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें उनकी पुरानी जागीरें नहीं दी। दूसरे ब्रिटिश सिख युद्ध 1848 ईस्वी में कांगड़ा पहाड़ी की रियासतों ने सिखों का अंग्रेजों के विरुद्ध साथ दिया। नूरपुर, कांगड़ा, जसवा और दत्तापुर की पहाड़ी रियासतों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1848 ईस्वी में विद्रोह किया, जिसे कमिश्नर लॉरेंस ने दबा दिया। नाम याद रखेंगे आप, कमिश्नर लॉरेंस ने दबा दिया। सभी को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। राइट, उसके बाद नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया अंग्रेजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुए। उन्होंने शाहपुर के पास डाले की धार में अंग्रेजों को हराया। नाम याद रखेंगे आप जगह का, डाले की धार। राइट, उन्हें एक ब्राह्मण पहाड़ चंद ने धोखा दिया। वजीर राम सिंह पठानिया को
सिंगापुर भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। हिमाचल प्रदेश में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह की पहली चिंगारी 20 अप्रैल 1857 ईस्वी में कसौली सैनिक छावनी में भड़की, जब अंबाला राइफल डिपो के 6 देशी सैनिकों ने कसौली में एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। राइट, तो ये पूरा वाक्यांश है। इस तरह से इस पूरे विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। कुल्लू के किस देशभक्त नेता ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके बाद उसे उसके सलाहकार वीर सिंह सहित फांसी दे दी गई? तो वो थे प्रताप सिंह। राइट, इनका पूरा वाक्यांश जान लेते हैं। तो कुल्लू क्षेत्र में बगावत, कुल्लू क्षेत्र में जन क्रांति की योजना का नेतृत्व स्थानीय युवराज प्रताप सिंह, जो कि कुल्लू के राजा किशन सिंह के पुत्र थे, उन्होंने किया। वह 1846 ईस्वी में सिख अंग्रेजों के बीच मुदकी अलीवाल युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए घायल होकर सिराज पहुंचा। ठीक है, तो आप युद्ध का नाम याद रखेंगे, मुदकी अलीवाल युद्ध। ठीक है, और लड़ते हुए घायल हो गए थे, तो वो कहाँ गए? सिराज में पहुंचे थे, और कुछ समय बाद वो वहाँ पे स्वस्थ हो गए। ठीक है, अंग्रेजों ने उसे मरा हुआ समझा। उसने 16 मई 1857 ईस्वी में सारे सिराज क्षेत्र में आज़ादी की भावना जागृत की, जिसमें उनका मुख्य सलाहकार वह सहयोगी, ठीक है, और वो कौन था? उनका साला था मियाँ वीर सिंह। ठीक है, वैजनाथ कांगड़ा का ये निवासी था। प्रताप सिंह और उसके साथी वीर सिंह को गिरफ्तार कर धर्मशाला में 3 अगस्त 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। राइट, तो याद रखेंगे आप, फांसी कहाँ दी थी? धर्मशाला में। और कौन कौन थे? तो प्रताप सिंह थे, युवराज प्रताप सिंह, और साथ में जो उनका साला था मियाँ वीर सिंह। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतोग की नसीरी सैनिक टुकड़ी के सूबेदार भीम सिंह थे, तो वो और क्या थे? तो वो 1857 का जो विद्रोह था उसके नेता भी थे। राइट, अभी हमने सेकंड स्लाइड में ही ये चीज़ डिस्कस की है। उसके बाद 1857 की क्रांति को शिमला में किसने दबाया? तो मैंने आपको ये ऑलरेडी लास्ट हम पढ़ चुके हैं कि विलियम हे डिप्टी कमिश्नर थे वहाँ के, और उन्होंने ये दबा दिया था विद्रोह। नेक्स्ट चलते हैं। 1857 में देशद्रोहितापूर्ण पत्र व्यवहार करने के कारण किसे अंबाला में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो वो थे राम प्रसाद वैरागी। राइट, इनके बारे में जान लेते हैं। तो राम प्रसाद वैरागी शिमला में गुप्त संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर रहा था, जिसके नेता थे राम प्रसाद वैरागी। राइट, अंबाला के कमिश्नर जी.सी. वारंस, ठीक है, ने इस संगठन के कुछ पत्र 12 जून 1857 ईस्वी को पकड़े, जो राम प्रसाद वैरागी ने नसीरी बटालियन के सूबेदार को सहारनपुर तथा महाराज पटियाला के वकील को अंग्रेजों का विरोध करने के लिए भेजे थे। राम प्रसाद वैरागी को गिरफ्तार कर अंबाला जेल ले जाया गया और वहाँ उसे फांसी दे दी गई। राइट, तो ये राम प्रसाद वैरागी के बारे में जो छोटा सा वाक्यांश है ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय शिमला पहाड़ी क्षेत्रों का कमांडर इन चीफ कौन था? तो वो थे जनरल एंसन। तो इनका पूरा वाक्यांश देख लेते हैं, छोटा सा ही है। शिमला क्षेत्र में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ, अंबाला और दिल्ली के विद्रोह और कत्लेआम का समाचार शिमला पहुंचा। ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ जनरल जॉर्ज एंसन ने जतोग, सपाटू, डगशाई और कसौली की सैनिक छावनियों के सैनिक को अंबाला कूच करने का आदेश दिया, मतलब कि उनको वहाँ से जाने का आदेश दिया, उस तरफ जाने का आदेश दिया, और स्वयं भी हड़बड़ाहट में अंबाला की ओर निकल पड़ा। देशी सेना ने उनका आदेश नहीं माना। राइट, तो उस समय पे जो कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, वो कौन थे? तो जनरल जॉर्ज एंसन थे।
याद रखेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं। प्रताप सिंह और वीर सिंह को कुल्लू क्षेत्र में विद्रोह को बढ़ावा देने के जुर्म में कहाँ फांसी दी गई थी? तो अभी हमने लास्ट ही स्लाइड में ये देखा है, धर्मशाला में दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, क्योथल के शासक को राणा से राजा का खिताब कब प्रदान किया गया? तो 1857 ईस्वी में, क्योंकि ये जो क्योथल के शासक थे और भी जैसे बाघल के जो शासक थे, तो इन सभी रियासतों ने अंग्रेजों का विद्रोह नहीं किया था, इन्होंने साथ दिया था, तो इसलिए इनको राणा से राजा की उपाधियाँ दी गई थी। राइट, याद रखेंगे आप कब हुआ था ये? तो 1857 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 1857 के विद्रोह के समय किन छावनियों ने सुरक्षा प्रदान की थी? तो डगशाई, सवाथू और कसोल छावनियाँ थी वो। ठीक है, ये 3 छावनियाँ आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। 1857 ईस्वी के विद्रोह के जितने भी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हमने सब डिस्कस कर लिए हैं और उनका वाक्यांश भी हमने अच्छे से जान लिया है। तो अगर आप वाक्यांश पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में हमें एग्जैक्ट आंसर भूल जाता है, लेकिन वाक्यांश जब हम पढ़ के जाते हैं तो कुछ ना कुछ हम रिलेट कर पाते हैं। राइट, इसीलिए मैंने वाक्यांश ज़रूर डाले होते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट आप कर सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।